बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिसर्च पेपर्स के हवाले से हमने कुछ डिस्कशन स्टार्ट की थी, उसका ये हिस्सा है रिसर्च प्लेजरिज्म, जिस पर हमें भी बात करने जा रही हैं। बेसिकली रिसर्च प्लेजरिज्म क्या चीज़ है? प्लेजरिज्म ये है कि आपने किसी और का काम अपने नाम से राइट कर दिया है। बेसिकली प्लेजरिज्म जो है ना, उसका मतलब है कि काम किसी और ने किया और काम आप उसको अपने नाम से शो करवा रहे हैं। अच्छा, अब प्लेजरिज्म डजंट मीन कि जो काम पब्लिश्ड है ये उसी के लिए होगा। प्लेजरिज्म उसमें भी आ सकता है कि जिसमें मिसाल के तौर पे आप पे किसी कुलीग ने काम किया, अभी थीसिस राइट किया हुआ है, आपके पास वो थीसिस मौजूद है, आप वही काम जो है तकरीबन वही काम आप अपने नाम से शो कर देते हैं कि ये मैंने किया, या किसी ने कोई काम किया पब्लिश किया है नेट पे, आप उसी का काम अपने नाम से लगा देते हैं। वही काम जो है वो सेम टू सेम अपने पेपर में पब्लिकली राइट किया, आप उसे पब्लिश के लिए भेज देते हैं। इसे हम कहेंगे कि ये रिसर्च का प्लेजरिज्म है। अच्छा, अगर हम यूनिवर्सिटीज की बात करें, नॉट रिसर्च प्लेजरिज्म, असाइनमेंट प्लेजरिज्म, तो मीन्स कि आपने किसी की असाइनमेंट को एज इट इज कॉपी कर लिया, ठीक है। तो जो इसमें अगर हम बात करें ना, रादर देन रीडिंग स्लाइड्स, मैं कुछ इसमें प्रैक्टिकल पॉइंट्स शो करता हूँ। अगर हम रिसर्च पेपर के अलावा अगर बात करते हैं कि जो आप लोग जिसे कहते हैं असाइनमेंट में, अगर हम प्लेजरिज्म का पकड़ा जाए तो आपको 0 मार्क्स मिल सकते हैं, आपको बहुत हो F मिल सकता है, बहुत हो सेशंस में ओवरऑल 0 मिल सकते हैं। डिपेंड्स कि क्या रूल्स हैं। इसी तरह जो रिसर्च प्लेजरिज्म है ना, उसमें जर्नल्स वाले जो है ना, पब्लिशर्स जो है, उन्होंने सेट ऑफ रूल्स डिफाइन किए होते हैं। मे बी रूल ये हो कि बैन कर दिया जाए फॉर 1 ईयर, नॉर्मली 1 ईयर 2 ईयर के लिए बैन किया जा सकता है, या आपका एज इट इज रिजेक्ट कर दिया जाए। अच्छा, दूसरी चीज़ ये प्लेजरिज्म के हवाले से कि हायर एजुकेशन कमीशन ने ना, जब आप लोग थीसिस लिखते हैं, मास्टर्स का, बैचलर का प्रोजेक्ट लिखते हैं या पीएचडी का थीसिस लिखते हैं, 19% की लिमिट दी है। 19%, खैर उस पर हम बात करते हैं। प्लेजरिज्म मतलब इस तरह से हो सकता है कि वर्ड बाय वर्ड आपका वर्ड काउंट से ना मैच कर जाए, कटिंग पेस्टिंग में आ जाता है इंटरनेट से। प्लेजरिज्म जो है वो पैराफ्रेजिंग में भी आता है कि आपने जो है ना, आई मीन के किसी का काम लेके उसकी राइटिंग चेंज कर दी है। प्लेजरिज्म में भी आता है कि आप किसी से इजाजत लिए बगैर उसकी कोई चीज यूज की है। फर्दर प्लेजरिज्म इसे भी कहते हैं कि आप लोग अपना काम जो है ना वो 2 जगह भेज रहे हो, इसे ऑटो या सेल्फ प्लेजरिज्म कहते हैं। देखिए प्लेजरिज्म मैटर क्यों करता है, मैं एक लाइन में इसको एक्सप्लेन करूंगा। ऑब्वियसली किसी का काम अगर आप अपने नाम से लिखेंगे तो किसी की एफर्ट है, उसका कॉपीराइट तो किसी का है ना, तो आप उसे क्यों कर लिख सकते हैं अपने नाम से। प्लेजरिज्म मैटर करता है कि किसी का काम है, किसी ने एफर्ट की है, किसी की का परफॉर्म है, किसी की परफॉर्मेंस है, अब उसे अपने तौर पे अगर यूज करेंगे तो उसका तरीका है। वैसे हम उस पर बात करेंगे कि अगर आपने किसी की चीज यूज करनी है, किसी की रिसर्च को राइट करना है, तो उसका तरीकाकार है वो ये है कि आप प्रॉपर मेंशन करेंगे कि ये ऑथर था, इसने ये काम किया, इसने ये फाइंडिंग्स दी, अब हमने आगे इसके काम में मजीद ये ऐड किया और आगे ये फाइंडिंग दी है, दिस इज राइट वे। आप एंड में रेफरेंस देंगे, जब आप लोग रेफरेंस देंगे तो उसका आप लोग कोई रिसर्च पेपर सर्च करें गूगल स्कॉलर पर, नीचे आएगा साइटेड बाय 256 117,
जब आप किसी का रेफरेंस ऐड करते हैं ना, तो उसके पेपर की साइटेशन में आपका पेपर ऐड हो जाता है कि इस बंदे ने इसको साइट किया हुआ है, कि इसको साइट किया और इसके काम में मजीद कोई इसको इसको यूज किया, इसके काम को, या इसके काम को राइट किया या रेफर किया है। तो ये एक तरीका होता है कि किसी के काम को जो है ना वो रेफर करें और उसमें फिर आगे फर्दर आगे अपनी कंट्रीब्यूशन ऐड करें। अच्छा, ये मैंने रूल्स रेगुलेशन की बात कर दी है, इसकी भी बात हो गई है कि हम किसी का काम यूज ही नहीं कर सकते, हम यूज कर सकते हैं बट हम जो यूज करेंगे वो एज इट इज बताएंगे कि उसने ये काम किया है, और ये बताएंगे कि यहां तक उसने किया है, आगे यहां से हमारी कंट्रीब्यूशन है। अगर किसी ने ए टू ई राइटिंग एबीसी लिखी है, हम बताएंगे हम एफ से स्टार्ट कर रहे हैं, हम पहले ए टू ई स्टार्ट लिखेंगे, हम ये बताएंगे पहले ए से बी तक इसने किया, फिर सी से ई तक इसने किया और ये किया, लेकिन वेरी प्रिसाइज। रिसर्च पेपर में हम प्रीवियस वर्क को ज़रा प्रिसाइज लिखते हैं, ये मेथोडोलॉजी सेक्शन में आ जाएगा ना ये चीज़, मेथोडोलॉजी में बताएंगे उसने ये मेथड यूज़ किया, आगे उसने इसमें इम्प्रूवमेंट की, फिर हम बताएंगे कि आगे हमने यहाँ से स्टार्ट किया और इसमें मैं ये इम्प्रूव किया, फिर हम उसे आगे प्रूफ करके दिखाएंगे। अच्छा, क्या हर स्टेटमेंट जो है वो रेफरेंस के साथ ऐड करनी चाहिए? अच्छा, रिसर्च में ना, रिसर्च पेपर में आपको मैक्सिमम स्टेटमेंट्स रेफर करनी पड़ती है। अगर बहुत ही कोई फैक्ट है ना ऐसा कि जिसमें मतलब वो फैक्ट ऐसा है कि यार ये चीज़ इतनी दफ़ा यूज़ हो चुकी है, मानी जा चुकी है, फिर आप लिख देंगे ठीक है रिसेंट रिसर्चेज में ये बात तो फैक्ट है कि ये इस तरह से है, अगर आप इसको नहीं भी करते तो चल जाएगा, लेकिन वो कोई चीज़ रिसेंट है तो उसको करना लाजमी है। अच्छा, प्लेजरिज्म डिटेक्ट इस तरह किया जाता है। देखिए, एक तो चीज़ है ना, आपने किसी का मेथड ले लिया और उसके मेथड में आपने पैराफ्रेजिंग कर दी। पैराफ्रेजिंग मीन्स कि इंग्लिश चेक कर दिया, वो तो हम टर्न इट इन से नहीं चेक कर सकते। टर्न इट इन एक प्राइवेट इदारा है, बॉडी है जो कि काम करती है, और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ने इसकी जो है वो ली होती है डोमेन, जो परचेज करके अ, अभी इसकी एग्जांपल भी आप लोगों को के साथ शेयर करूंगा। लेकिन एक चीज़ है ना, राइटिंग प्लेजरिज्म वो तो इसमें आ जाएगा, लेकिन अगर किसी ने रिसर्च प्लेजरिज्म किया और उसको पैराफ्रेज कर दिया तो वो इसमें नहीं आएगा। जो इस फील्ड के एक्सपर्ट है ना, वो फिर बताएंगे ये काम आपने किया तो ये काम तो यहाँ है। तो ये दूसरी चीज़ ये कि रिसर्च प्लेजरिज्म जो है ना वो पकड़ना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि वो तो उस फील्ड का एक्सपर्ट ही बता सकता है, आम बंदा नहीं बता सकता। तो बेसिकली रिसर्च प्लेजरिज्म जो है वो ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो इस तरह पकड़ा नहीं जाता। अच्छा, ये एक एग्जांपल है प्लेजरिज्म रिपोर्ट का, जो मैंने एक स्टूडेंट का निकाला। तो 1018 हमें एक रिपोर्ट इस तरह से देता है कि ये एक स्टूडेंट था, मैंने उसका नेम अपनी तरफ से मेंशन किया, ये मेरा लॉगिन आईडी था फैसल रहमान से। तो यहाँ देखें सबमिशन आईडी एक जनरेट हो गया, फाइल नेम जनरेट होगी, वर्ड काउंट इसमें कितने वर्ड्स हैं ये चीज़ें यहाँ आ रही हैं, ये डेट और टाइम भी यहाँ पर आ रहा है। ये 2020 14 दिसंबर को प्लेजरिज्म निकाला गया है, टाइम भी मेंशन है। अच्छा, अब देखें ये अब थीसिस का ना टेम्पलेट था ना, इसमें अब देखें इसने नंबर यहाँ मेंशन किया, ये नंबर होगा यहाँ पर इस नंबर पे, इट मीन्स कि ये जो टेम्पलेट था ना ये नेट पे कहीं अपलोड है, इसने उसके साथ मैच किया और ये चीज़ें पकड़ी हैं। अब 1 से लेके इसने सपोज 50 जगहों से पकड़ा है, जितना ज्यादा परसेंटेज पकड़ेगा ना ये उस वर्ड काउंट का, जितना वर्ड्स पकड़ेगा उतनी परसेंटेज एंड में शो करेगा। हर हर लिंक को लिंक भी शो करेगा और उसके साथ ये भी बताएगा कितने परसेंट है, और साथ में डिफरेंट कलर से भी हाईलाइट करेगा। मैं फर्दर आपको ये शो कर दूं, जितना रेडिश होगा उतना इनिशियल होंगे वो।
जिस तरह ये 1 शो किया इसने, फर्दर 2 शो किया, 3 शो किया। अच्छा, अब मैं आ गया हूँ लास्ट पे। ये जो है ना हमारे पास ओरिजिनलिटी रिपोर्ट, इसमें उसने बताया कि टोटल जो है ना 36% ये प्लेजरिज्म है, ये कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आपका प्लेजरिज्म जो है ना वो 10% से ना कम होना चाहिए। मैं रेड से बोल्ड कर देता हूँ। आपका जो प्लेजरिज्म है ना वो 10% से कम होना चाहिए, लेकिन जो HEC है ना वो 19% जो है अलाउ करती है। 19% जो है ना वो HEC है अलाउ कर देती है। और फर्दर ये कि हाँ, एक चीज़ ये कि ये राइटिंग प्लेजरिज्म है बेसिकली। इस तरह ये 36 आया ना, ये 36 आया, ये 19% HEC अलाउ करती है MS या PhD थीसिस में। यूनिवर्सिटीज़ की अपनी पॉलिसी है, असाइनमेंट में मे बी आपको 5% दिया जाए। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि मैं इसमें फर्दर शेयर करूँ कि एक चीज़ है कि कॉन्फ्रेंस पेपर एक होता है, एक जनरल पेपर होता है। तो अगर आप कॉन्फ्रेंस वाला पेपर जो है ना वो नॉर्मली प्रेजेंट होता है, प्रोसीडिंग में पब्लिश भी होता है, तो अपना कॉन्फ्रेंस वाला पेपर भी विद सम एडिशन जनरल में जा सकता है। जनरल वाले अलाउ करते हैं कि आपका कॉन्फ्रेंस पेपर हो और उसमें अगर 30% 40% काम न्यू है, आप कर सकते हैं। उसमें जो है ना वो प्लेजरिज्म जो है ना वो 30-40% आ भी जाए तो वो एक्सेप्टेबल होता है। तो अब देखें, ये यहाँ बता रहे हैं कि इस लिंक से ये इतने परसेंट पकड़ा गया है। मगर आप इस 0-1 वाले जहां जहां प्लेजरिज्म थे वो आप कम करेंगे ना तो ये 9% हट जाएगा। नेक्स्ट 5 आ रहा है, नेक्स्ट आ रहा है। इस तरह अगर हम नेक्स्ट चाहें तो इन 91 जगह से ये इसने लिंक किया, लेस देन 1, लेस देन 1, लेस देन 1। अब लेस देन 1 को खत्म करना बड़ा मुश्किल होता है कि ये, तो मेन अगर आप स्टार्ट वाले जो है ना वो उस पर काम करें ना तो वो आपका जल्दी से ये हो जाएगा रिमूव। So it's all about that. Thank you so much.